हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो आपकी होने वाली है ये आपके एंड्रॉयड मल्टी टूल के ऊपर होने वाली है। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारा टूल कैसे वर्क करता है, कितने का आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो डिटेल्स जानकारी है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इस टूल में ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे फीचर हैं, चलाने में भी काफ़ी ईजी वे है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका एक इंटरफेस होता है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम शुरुआती तरफ से चलते हैं। इसको डाउनलोड कैसे करना है, कितने का आता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्रोम को ओपन किया। यहाँ पे हमें लिखना है एंड्रॉयड मल्टी टूल, या आप शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ AMT टूल भी लिख सकते हैं। AMT टूल, देखिए नीचे लिख कर आ गया एमटी टूल डाउनलोड। हमने पहले से सर्च कर रखा है इसलिए ऑटोमेटेड लिख के आ गया है, वरना आप एमटी टूल या एंड्रॉयड मल्टी टूल कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में ये आ जाता है। इसको क्लिक करेंगे, सबसे पहली जो वेबसाइट आपकी खुल के आएगी वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मतलब जो आप टूल डाउनलोड करने जा रहे हैं इनकी खुद की अपनी वेबसाइट है, तो आप यहीं से डाउनलोड करें, काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, कोई एरर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और देखिए ए टूल का कुछ इंटरफेस आ गया। यहाँ पे इसने कुछ डिटेल्स भी दे रखी हैं, कौन से फ़ोन आपके ऑनलाइन होंगे, कौन से ऑफलाइन होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को इतना एडवांस नहीं जाएंगे, बेसिकली हम देखते हैं टूल कैसे चलता है। टूल ओपन होने के बाद मैं आपको वहाँ सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन दे रखा है, आप चाहें तो इसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे डाउनलोड ड्राइवर है, और फर्स्ट नंबर पे आप देखिए डाउनलोड एंड्रॉयड मल्टी टूल लिखा हुआ है। आगे इसका वर्जन लिखा हुआ है, वर्जन जैसे ही अपडेट होगा तो 8 की जगह ये 9 हो जाएगा, जहाँ पे लास्ट में 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हम करेंगे तो लेटेस्ट टूल ही हमारा आएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे जाते हैं, डाउनलोड में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद मेरा इंटरनेट अच्छा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई नहीं, इसको रीशम करते हैं फिर देखते हैं। देखिए हमारा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और देखिए सबसे ऊपर ही मेरा है, इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कट कर लेते हैं और अपने मेन डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। यहाँ से जाके हम पेस्ट करेंगे। मेरा पहले से ही पेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं पेस्ट नहीं करूँगा, आप नॉर्मली पेस्ट कर ले। ठीक है, ये इसका आइकॉन कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये टूल जो हमारा है ये ओपन होना चालू हो जाएगा। ओपन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 20 से 30 सेकंड के अंदर ये ओपन हो जाता है। ठीक है, एंटीवायरस आपका ऑफ होना चाहिए, और इसका कोई डोंगल या बॉक्स नहीं आता है, ये सिर्फ आईडी पासवर्ड पे काम करता है। ठीक है, इसका टूल डोंगल नहीं होता है, सिर्फ आईडी पासवर्ड पे वर्क करता है। और दूसरी चीज़ आपको और बताता चलता हूँ, इंटरनेट आपका चलना चाहिए, बिना इंटरनेट के ये ओपन नहीं होगा। इंटरनेट स्लो हो तब भी चल जाता है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड पहले से भरा हुआ है, लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं, आपने अभी परचेस नहीं किया है, तो आपको नॉर्मली डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, आप अपनी ईमेल आईडी डालें, नाम पे अपना नाम डाल दीजिए, आप पासवर्ड डाल दीजिए, जो भी डालना हो आपको, कम से कम 8 अंक का होना चाहिए या 6 अंक का तो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कन्फर्म में दोबारा वही पासवर्ड डालना है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जहाँ रजिस्टर लिखा हो यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मैंने नाम वगैरह नहीं भर रखा इसलिए लिख के आ रहा है। अब जैसे इसको रजिस्टर कर देंगे, उसके बाद जो आपकी ऊपर वाली ईमेल आईडी जो आपने डाली थी, ये ईमेल आईडी आप अपने जिस किसी से आप ऑनलाइन वर्क कराते हैं आपको उसको देना है, तो इस टूल में आपकी वो क्रेडिट पड़ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड भर रखा है पहले से, रिमेंबर भी करके रखना है, ताकि आप इसको बार बार जब लॉगिन करें तो पासवर्ड आपको बार बार डालना ना पड़े, नहीं तो आपको आईडी पासवर्ड हर बार डालना पड़ेगा। आप यहाँ रिमेंबर में पे क्लिक करेंगे तो आपको बार बार भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटेड भर जाएगा। यहाँ के बाद आपको इसको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके टूल का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसे खुलेगा।
खुलने के बाद आपके टूल का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एक चीज़ और बताते चलता हूँ आपको, ये टूल आपका 3 तरह से आता है, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और 1 साल के लिए। 3 मंथ यानी 3 महीने के लिए जो होगा वो समथिंग 900 या 1000 के आसपास, 6 महीने के लिए जो होता है वो 1800 के आसपास होता है, और 1 साल का जो होता है वो 3000 से 3200 के आसपास होता है। ये आप जिससे रिचार्ज करा रहे हैं उसके कराने के ऊपर आपके एरिया के हिसाब से 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। ये आने वाले टाइम में इसका क्या रेट हो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं फ़िलहाल अभी का जो अपडेट है वो दे रहा हूँ, जिस टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, ठीक है। खुलने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसे होगा। आप चाहे तो इसको पूरा यहाँ से जूम कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं दिया हुआ है इसने। यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना है, जो इसने ब्रांड दे रखे हैं, और उसके अंदर ही सिंपल सा मॉडल है। इसमें सीपीयू अलग अलग सेट करने का कोई तरीका नहीं, जिस तरह हमारे यूनिटी और अनलॉक टूल में होता है, ठीक है। वो अलग वीडियो होगी, आप उसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास रेडमी का 6A आया, तो हम सिंपल सा यहाँ पे Xiaomi पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 6A लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा रेडमी का 6A क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ये यहाँ पे कुछ फीचर दे रखे हैं, जैसे ही आपको पता है पहले से ही फैक्ट्री रीसेट एंड FRP लिखा हुआ है, तो हमारा फ़ोन रीसेट भी हो जाएगा और FRP भी साथ में हो जाएगी। फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है तो हमारी सिर्फ फैक्ट्री रीसेट होगा। फ्लैश में आप फ़ोन की फ्लैश फाइल इस पर चढ़ाना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, ये ऑप्शन उसके लिए है। रीसेट FRP में हम सिर्फ FRP कर सकते हैं, और ये रीसेट MI अकाउंट के लिए है। पार्टीशन मैनेजर, राइट XT/CST ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, और एक XT/CST है, ये भी सिक्योरिटी रिलेटेड है। ये आपकी वीडियोज़ में देखने को नहीं मिलेगा। मैं फ़िलहाल 4 टाइप आपको बताऊंगा, फैक्ट्री रीसेट एंड FRP, फ्लैश, फैक्ट्री रीसेट, रीसेट FRP, रीसेट एंड MI अकाउंट, ठीक है। तो चलिए हमारे पास 6A है, जैसे कि आप छोटे वाले कैमरे में देख सकते हैं, ये 6A हमारे पास आया हुआ है। इसको मान लीजिए हमें सिर्फ फैक्ट्री रीसेट एंड FRP करना है, दोनों एक साथ करना है, तो नॉर्मली हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर मीडियाटेक का है तो आप इस चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख कर आ जाएगा मीडियाटेक कनेक्शन सेटिंग, आपको यहाँ पे टिक करके और ओके करना है। अगर आपका कॉलकॉम है तो ये चीज़ लिख के नहीं आएगी, सीधा आपका क्लिक हो जाएगा जैसे ये मॉडल बता रहा है। सर्चिंग फॉर यूएसबी डिवाइस लिख के आ रहा है। अगर कॉलकॉम का होगा तो सीधे लिख के आ जाएगा, मीडियाटेक का होगा तो जो भी आपको दिखाया था वो चीज़ लिख के आएगी। कनेक्ट करने का तरीका मीडियाटेक है, तो अब वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के और यहाँ से हम केबल को इंसर्ट करेंगे। देखिए हमारा कनेक्ट हो गया, मीडियाटेक का पोर्ट बन गया, ऊपर लिखा हुआ है फाइंड मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर आप यहाँ देख सकते हैं। सीपीयू की पहचान, ब्रांड एंड मॉडल, किस फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है, इन सारी चीज़ों की अगर डिटेल्स जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बीजे मोबाइल क्लब करके हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आप देख सकते हैं, मैं पिन कर दूँगा, ठीक है। या अबाउट में जो यूट्यूब का अबाउट सेक्शन होता है ऊपर, वहाँ पे भी लिंक पड़ी हुई है, वो वहाँ भी देख सकते हैं। देखिए हमारा FRP यहाँ रीसेट हो गया। मान लीजिए हमें इसे सिंगल करना है, कोई और मॉडल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर इसका MI अकाउंट करना होता है इसी का, तो रीसेट MI अकाउंट पे नॉर्मली हम क्लिक करते हैं। चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस फ़ोन में रीसेट, मान लीजिए MI अकाउंट लिखा हुआ तो इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे, ठीक है। फ़ोन आपका ऑन हो रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे हम केबल लगा देते हैं पहले ही, क्योंकि ऑन होके ऑफ करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो नॉर्मली हम केबल लगाने के बाद तीनों जो की होती हैं वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर की एक साथ प्रेस करके रखेंगे, तो फ़ोन हमारा ऑफ होके ऑन होगा, यानी रिबूट हो जाएगा। उसी टाइम ये फ़ोन हमारा कनेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। एक और भी हिडन ट्रिक थी जो आपको सीखने को यहाँ पे मिल गई है, नहीं तो हम पूरे फ़ोन को ऑन होते 2-3 मिनट लगता, उसके बाद इसे ऑफ करते फिर कनेक्ट करते हमारा लंबा टाइम जाता। तो देखिए इसी फ़ोन की पहले हमने फैक्ट्री रीसेट FRP साथ में की, दोबारा हम रीसेट MI अकाउंट ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इस फ़ोन में नहीं लगा है, अगर आप में लगा है तो ये तरीका आपके लिए होगा। इस फ़ोन को होने देते हैं, ये आइटम नॉट फ़ोन लिख के आ गया क्योंकि हमारा फ़ोन पूरी तरह से ऑन नहीं है। इसलिए कोई नहीं, साइड करते हैं, नहीं तो हमारी वीडियोज़ लंबी हो जाएगी। कोई और मॉडल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ओप्पो का A12 आ गया। देखिए यहाँ पे जो जो ब्रांड लिखे हुए हैं ना,
आप नॉर्मली ब्रांड सेलेक्ट करें और यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करते जाएं। CPS देखिए ओप्पो और रियलमी आपका है, तो हो सकता है उसमें कुछ और भी मॉडल ऐड हो, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो वहाँ पे CPH और RMX देख के ही काम करें, ठीक है। ओप्पो 12 है, मान लीजिए हमें इसे सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करना है, तो नॉर्मली हम इस पर क्लिक करेंगे। मीडियाटेक का है तो इसलिए मीडियाटेक कनेक्शन सेटिंग लिख कर आ रहा है, ओके करेंगे। कनेक्ट कराने का तरीका मीडियाटेक का है तो वही होगा, वॉल्यूम प्लस माइनस और केबल इंसर्ट करेंगे। तो पहले हम वॉल्यूम प्लस माइनस दबा लेते हैं और नॉर्मली इसे हम केबल को इंसर्ट करते हैं। देखिए फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया और जो इसका वर्क है वो भी चालू होना शुरू हो गया। ये टूल जो है अनलॉकिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है इस टाइम के लिए। फैक्ट्री रीसेट करना हो, FRP करना हो, विथ इन मैं कहूँगा 20 से 23 सेकंड में नॉर्मली ये कर देता है, ठीक है। या मैक्सिमम टाइम 1 मिनट बहुत है इसके लिए। देखिए ये टूल भी हमारा फैक्ट्री रीसेट हो गया, ठीक है। इसको भी साइड करते हैं। देखिए डेट का भी रिस्क नहीं होता। देखिए फ़ोन जैसे हम फैक्ट्री रीसेट वगैरह कर रहे हैं, फ़ोन ऑटोमेटेड ऑन भी हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये आ गया, एक है रियलमी का C31। आप देखते जाइए, मेरे पास 4-5 फ़ोन है, मैं आपके लिए लिख के आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ओप्पो में हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं ये 16। तो देखिए ये 16 में यहाँ पे कितने मॉडल दे रखे हैं, A16, A16e, A16K। तो आपको CPS पे भी ध्यान देना है। 2269 है या 2421 है या 2349, आपका जो CPH हो उसे ही सिलेक्ट करें। 16 तो 3 है, लेकिन A16, A16e, A16K, तो आपको CPS देख के काम करना है अगर इस तरह से आते हैं तो, ठीक है। चलिए रियलमी पे चलते हैं। हमारा रियलमी का मॉडल है C31। रियलमी पे जाते हैं, C31, और यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट FRP दोनों साथ में करते हैं, ठीक है। हमने क्लिक किया, ये हमारा सर्चिंग फॉर USB डिवाइस आ गया, मतलब अब फ़ोन को हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट कराने का तरीका यही होगा, वॉल्यूम प्लस माइनस और यहाँ से केबल को हम इंसर्ट करेंगे। ये शायद हमारा केबल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सॉरी। ये पोर्ट हमारा फंस गया है, इसलिए मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगा तब भी कुछ इस तरह से इशू आएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। दोबारा कनेक्ट करते हैं, कोई नहीं। देखिए ये मेरा शायद जो इसका चार्जिंग पिन है मोबाइल का, एक गड़बड़ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। इसने स्टार्ट किया, पोर्ट तो पकड़ा, लेकिन ये हिल गया। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। आपको भी कुछ ऐसे इशू जाएंगे तो सॉफ्टवेयर के इशू नहीं होते हैं, एक कनेक्टिविटी के इशू होते हैं। आप इस चीज़ पे ध्यान रखें, ठीक है। मैं आपको इसीलिए सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखिए इसने फिर कनेक्ट किया। इस बार मैं इसको होल्ड करके रखते हैं ताकि पिन हमारा हिले ना। इसको मैं एक बार ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। आप 1 मिनट रुकिए, हमारे पास कुछ और फ़ोन है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ और चीज़ें, ठीक है। मैं इस फ़ोन को दोबारा भी कनेक्ट करता हूँ, अब थोड़ा सा होल्ड रहे बस। मैं इसको लास्ट में करता हूँ ताकि वीडियोज हमारी लंबी ना हो, ठीक है। हमारा रियलमी C31 भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन फ़िलहाल उसमें शायद चार्जिंग कनेक्टर का इशू है, तो कोई नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो आपकी वीडियोज बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ शायद मिस हो जाए, ठीक। ये मेरे पास Redmi 6 Pro है, मैंने इसका ढक्कन निकाल रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। बाइक करेंगे, दोबारा से यहाँ पे Xiaomi पे जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे Redmi 6 Pro। Redmi 6 ऊपर लिख के आ गया 6 Pro।
ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री रिसेंट FRP पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे मीडियाटेक का इस बार लोगो वगैरह कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये फ़ोन हमारा कॉलकॉम वाला है, ये EDL से कनेक्ट होगा। EDL से कनेक्ट होने के लिए बैटरी को रिमूव करके रखेंगे, ठीक है। इसके जो 2 पॉइंट होते हैं EDL के, उस पर हम चिमटी को ऐसे लगाएंगे और यहाँ से केबल को हम इंसर्ट करेंगे। कौन से फ़ोन में कौन से CPU होते हैं, उसके कैसे कनेक्ट कराना होता है, उसका तरीका क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप हमारे जो मेरा पूरा कोर्स है सॉफ्टवेयर का, वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ टूल के बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा हो गया। अगर मुझे किसी फ़ोन को फ्लैश करना हो, मान लीजिए इसी को करना है, तो हमने इसकी फ़ाइल को डाउनलोड कर रखी है। आप देख सकते हैं फ्लैशिंग भी बहुत ही अच्छे से करता है। हमें नॉर्मली यहाँ पे सीधा सिंपल सा फ्लैश पे क्लिक करना है। जहाँ आपकी फ़ाइल सी बनी आ रही है, आपको इस पर क्लिक करना है और मैंने फ़ाइल को डेस्कटॉप पे रखी है। डेस्कटॉप पे जाते हैं, Redmi 6 Pro पे जाते हैं, डबल क्लिक इमेज पे करते हैं और रा प्रोग्राम 0 को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कॉलकॉम में रा प्रोग्राम 0 ही होता है। ओपन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ और फंक्शन है, रिबूट और रीसेट FRP, इस पर क्लिक करके रखेंगे तो फ़ोन आपका फुल कंप्लीट फ्लैशिंग होने के बाद रिबूट और रीसेट FRP भी हो जाएगा। यहाँ से फ्लैश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नॉर्मली दोबारा हम यहाँ फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम चिमटी को यहाँ पे लगा के रखेंगे और फ़ोन को एक एक कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कराने का तरीका वही होगा, चाहे हम FRP कर रहे हों या इसका फैक्ट्री रीसेट कर रहे हों, चाहे MI काउंट कर रहे हों या इसकी फ्लैशिंग कर रहे हों, मतलब काम हम कोई सा भी कर रहे हों, कनेक्ट कराने का तरीका जो फ़ोन का होगा वो सेम होगा, ठीक है। देखिए हमारी फ्लैशिंग जो है वो चालू होनी शुरू हो गई है। तो आपको वीडियोज़ कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं या मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। नो इशू, वो आपकी मर्ज़ी होगी। फ्लैशिंग भी काफ़ी अच्छी स्पीड में होती है। देखिए फ्लैशिंग कंप्लीट होते ही मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्लैशिंग काफ़ी अच्छी स्पीड में होती है। देखिए यहाँ पे ये टोटल 2.94 लिखा है, लेकिन यानी लगभग 3 GB का है। उसमें से कितने MB हो चुका है यहाँ पे लिख रहा है, कितने MB की स्पीड है वो यहाँ पे लिख के आ रही है। क्रेडिट की बात करें, ये टोटल कितने दिन का बचा हुआ है, तो आप नीचे जहाँ पे ना माउस का कर्सर है आप यहाँ देख सकते हैं। ये भी मेरा 9 दिन का बचा हुआ है, ठीक है। ये इसकी वैलिडिटी लिखी आती है साथ में। जब भी आप ओपन करेंगे, आज 9 डेज लिख के आ रहा है, कल को आप करेंगे तो 8 डेज लिख के आया, मतलब 8 दिन का, ठीक है। जब से आप लेंगे उस दिन से घटता जाएगा रिचार्ज के हिसाब से। यहाँ 0 क्रेडिट है, मतलब 3 महीने के लिए आप 10 क्रेडिट लेंगे तो आपका ये टूल ओपन होगा। उसके बाद आपको कोई फ़ोन ऑनलाइन वाला करना होगा तो उसमें आपके क्रेडिट कटेंगे, उसके लिए आपको अलग से क्रेडिट डलाने पड़ेंगे, ठीक है। मेरा 0 क्रेडिट है, मैं ऑनलाइन वाला कोई फ़ोन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सिर्फ 10 क्रेडिट लिए थे, उसमें सिर्फ एक टूल खुलता है। आपको कोई वीवो को ऑनलाइन फ़ोन करना है, उसमें उसके मान लीजिए आपको 2 क्रेडिट लगते हैं अनलॉकिंग करने के लिए, तो 2 क्रेडिट आपको अलग से डलाने पड़ेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को मान के चलिए कि 10 क्रेडिट में आपने टूल लिया है, ओपन होगा, ऑफलाइन वाले फ़ोन होंगे। आपको ऑनलाइन कराना है तो अलग से क्रेडिट और आपको इसमें लेने पड़ेंगे। ऑफलाइन के लिए नो इशू। फ़िलहाल मैं इतना कहूँगा, आपके काउंटर पे अगर 10 फ़ोन आते हैं तो उसमें से 7 से 8 फ़ोन ही करके दे देता है। ऑफलाइन में कोई एक्स्ट्रा पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के लिए 1000 का आता है, ठीक है, उतने में ही आपके हो जाता है। चलिए इसको कंप्लीट होने देते हैं, तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको और बताते हैं फिर चलता हूँ। आपको ऐसे अनलॉक टूल, यूएमटी टूल या चिमेरा, जितने भी मार्केट में पेड टूल आते हैं, फ्री टूल आते हैं, इनका CPU कैसे वर्क करता है, CPU कैसे पहचानें, या कुछ एरर भी आते हैं, या एमसी की प्रोग्रामिंग फ्लैशिंग के ऊपर जाता है जिसको, ठीक है। अगर फ्लैशिंग से फ़ोन हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो हमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो सारी चीज़ आपको सीखनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपके ऊपर है, जैसा आपको ईजी वे लगे। देखिए यहाँ पे मेरा रुक गया, कोई नहीं, वेट करते हैं। वीडियोज़ को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करता हूँ ताकि वीडियोज़ लंबी ना हो।
फ्लैशिंग कंप्लीट होते ही मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। देखो इसको फ्लैशिंग को यहाँ पे होने देते हैं और फिर इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, नहीं आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे फ्लैशिंग भी करनी है। तो ये टूल के बारे में आपको जानकारी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या अगर हमारे एप्लीकेशन में देख रहे हैं फिर तो कोई नहीं, ठीक है। चलिए इस टूल को यहाँ से बंद करते हैं नॉर्मली। और एक चीज़ आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ इस तरह के फ़ोन आए जैसे एयरटेल का है, ठीक है, तो इसमें भी दे रखा है, लेकिन इस टूल में कुछ अलग से दिक्कत है, मैं आपको दिखाने वाला था। देखिए, चलिए आने दो, इसको दिखाता हूँ आपको। नहीं है यहाँ पे, सॉरी, मैं दिखाऊँ आपको। इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं इसको दोबारा एक बार टूल को ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोबारा ओपन करते हैं और मैं इसका ब्रांड और मॉडल देख लेता हूँ, YL6502 है, ठीक है। ये ओपन हो गया हमारा और लॉगिन करते हैं। चाहे टूल अगर आपके फ़ोन इस सिस्टम में अगर एक्टिवेट है, आपको दूसरे उसमें चलाना है तो 1 घंटे के बाद ये लॉगिन हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, ये अभी ऐसा हुआ है। तो आने वाले टाइम पे इसकी क्या अपडेट होती है वो नहीं पता फ़िलहाल। ये विजन 1 प्रो है, इसको सेट करते हैं, फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं एयरटेल का फ़ोन होता है नहीं होता है। तो नॉर्मली इसको हम पहले स्विच ऑफ कर लेते हैं, स्विच ऑफ होने देते हैं, उसके बाद कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट करने का तरीका वही होगा, वॉल्यूम प्लस माइनस और यहाँ से पावर की और केबल को इंसर्ट करेंगे। ये कनेक्ट नहीं हुआ है, कोई नहीं, मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पे अभी ये चीज़ देखिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है अननोन यूएसबी डिवाइस और पीला सा बना हुआ, ठीक है। ये फ़ोन आपका यानी कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए सिस्टम की आवाज़ आपको आ रही होगी, ठीक है, आपको कुछ ऐसा महसूस होता होगा कि सिस्टम में कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब इसका 2 रीज़न हो सकता है, या तो आपका प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल ना हो, या तो ये जो इसकी यूएसबी DMDP की लाइन होती है ये कभी ब्रेक हो, प्रॉपर कनेक्ट ना हो, तब ऐसा हो जाता है, ठीक है। टूल मेरा एरर हो गया, कोई नहीं, मैं आपको डिवाइस मैनेजर में आप देखना ध्यान से। यहाँ पे मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम या कॉलकॉम कुछ ऐसा पोर्ट आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, पीला सा लोगो आ रहा है, ठीक है। ये पीला नहीं आना चाहिए, इसके ड्राइवर का इसका नाम लिखना है, लिख के आना है। अगर स्पेक्ट्रम का तो SPD, मीडियाटेक का तो मीडियाटेक लिख के चला जाना चाहिए। AC का है मोबाइल का पोर्ट, यहाँ पे पीला सा लोगो बना हुआ है, देखिए हट गया, अभी देखना है, ये दोबारा कनेक्ट हुआ, ये इसका है, ठीक है। इस तरह के फ़ोन अगर आपके सिस्टम पे आते हैं तो आप टूल को लेके परेशान ना हों। आप पहले इस फ़ोन की जो चार्जिंग कनेक्टर होती है आप उसको बदलें, या इसका ड्राइवर सही करें अपने सिस्टम में, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट करें। आप टूल को लेके परेशान ना हो, टूल प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी और थी जो मैं आपको बताई है। तो चलिए यहीं पे, बाकी मिलते हैं कल के दिन।